हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। आज न्यूमेरिकल करने का टाइम है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बेटा, ये आप लोगों के सामने दो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चंस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे है, क्योंकि मैं एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे दोनों न्यूमेरिकल्स आप देखो, ठीक है। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। चलो, वो फॉर्मूला ये था ना सर, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नोट, है ना। ये चेक करो, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। यही है, वही आप सोच रहे होगे सर आपने तो ये करवाया था लास्ट वीडियो में, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू में टी माइनस टी टी, है ना। बात एक ही है ना कि डी क्यू क्या होता है, एमसी डी टी। तो इसको इसमें रिप्लेस कर दिया ना, एक नया कांस्टेंट आ जाता है, इसको के डैश मान लो, ये के बन जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन यहीं से आई है, तो इस इक्वेशन को याद हमेशा याद रखना, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नोट। टी नोट क्या है यहाँ, सराउंडिंग का टेम्परेचर। नोट कर लेना, पहले तो पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। टी नोट यहाँ पे मैंने बता सराउंडिंग टेम्परेचर बेटा, बाहर का जो होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक बात है सर, जो बाहर है। जैसे रूम है ना, ये वीडियो बना रहे हैं तो इस रूम से बाहर क्या होगा, सराउंडिंग है। रूम क्या है, सिस्टम है, ठीक है। सराउंडिंग टेम्परेचर। टी क्या है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी, ठीक बात, ठीक है। टीटी बाई डी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ कितना जल्दी बदल रहा है। बॉडी कूल हो रही होगी ना, जैसे रूम के अंदर टेम्परेचर है अलग, बाहर अलग है, तो क्या होगा बताओ, ये टेम्परेचर बाहर जाएगा वॉल के थ्रू, कंडक्टिंग वॉल है। तो इसका मतलब ये dt बाई डी क्या है, ये dt है चेंज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ ऑफ बॉडी, बॉडी का बेटा, ओनली बॉडी का, याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है dt, उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू चेंज द टेम्परेचर dt, मतलब इस टेम्परेचर को चेंज होने में कितना टाइम लगा, वो ये dt है बेटा, टाइम टेकन टू चेंज द टेम्परेचर, टू चेंज दी। ये सारी पहले क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये टर्म्स क्या थी, मैंने वहां भी बता रखी है, ठीक है बेटा, वीडियो देख लेना। अब देखो, इसमें फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये क्या कहता है, आप क्लियर सुनना। ये कह रहा है एक बॉडी है बच्चों, जो इनिशियली 64 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस क्या है, कूल हो जाती है, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है इन 5 मिनट्स। क्लियर है, तो इसका मतलब देखो, इसमें टेम्परेचर चेंज क्या है, 64 टू 50। तो देखो dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्लियर है ना, तो देखो इसका मतलब dt कितना है, 64 माइनस 52। लिखते चलो जो जो चीजें गिवन है, dt है 64 माइनस 52, कितना गैप आ गया बेटा, या 12 डिग्री सेल्सियस का, बिल्कुल ठीक बात है। कितना टाइम लग गया बेटा इसको कूल होने में, टाइम टेकन, तो इसका मतलब dt दे रखा है 5 मिनट, dt 5 मिनट, यहां तक हो गया। इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, टी नोट, टी नोट दे रखा है ना बेटा, टी नोट है, टी नोट दे रखा है 16 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर फर्दर 5 मिनट। आप लोग पहले तो इसमें जो चीजें दे रखी है ना उसको इस फॉर्मूले में रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है। इससे क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन ये जो टी है ना ये गिवन नहीं है आपको, इसलिए टी क्या है, ये टी क्या है बॉडी का, dt तो पता चलेगा, ये टी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो 64 से 52 चेंज कर रहा है सर, चेंज का कैसे लें, तो बॉडी का टेम्परेचर बेटा एवरेज ले लेते हैं ना, याद रखना एवरेज लेंगे। तो जो टी होगा ना बेटा वो होगा T1 प्लस T2 बाई 2, मतलब इसमें टी देखेंगे तो कितना होगा, 64 प्लस 52, 64 प्लस 52 बाई 2, तो आपका जो आंसर आया बेटा ये आया 6, यानी 6 11 बाई 2, ठीक है 58, ठीक है। अब इसमें 58 डिग्री सेल्सियस बन गया टी, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है सर, तो इसका मतलब आप इसको याद रखना, इस फॉर्मूले में रिप्लेस करके, ये फॉर्मूला ना इसमें रिप्लेस कर दो, यहां से के की वैल्यू निकाल दो, आगे यूज होगी अगले कंसेप्ट में। तो पहले जो दे रखा उसको पुट करो, जो नहीं दे रखा उसको निकाल लो। तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां से देखो dt बाई dt है 12 डिग्री सेल्सियस, नोट करते चलो, अपॉन टाइम ऑफ 5 मिनट इज इक्वल टू के, पता नहीं, इसकी एवरेज वैल्यू है 58 डिग्री सेल्सियस,
और माइनस का साइन, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है, सराउंडिंग 16 डिग्री, तो 16 डिग्री लो बेटा माइनस कर लिया। यहां से आप सोल्व करोगे तो 12/5 इज इक्वल टू के इंटू इसको 16 माइनस करोगे ना तो आ गया 42 और यहां से बेटा के की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आएगी, 12/42 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर आ गया 12/11। ठीक है, ये के की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब के को यूज करूंगा। अगला कंसेप्ट सुनो, फाइंड द टेम्परेचर फर्दर आफ्टर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट बाद उसका टेम्परेचर बॉडी का फर्दर 5 मिनट बाद कितना होगा। क्लियर है ना, फर्दर 5 मिनट बाद उस बॉडी का टेम्परेचर, मतलब देखो 52 तक तो आ चुकी है, 52 तक आ चुकी है, फर्दर 5 सेकंड बाद कितना होगा। समझ में आ गई बात। मान लिया वो टेम्परेचर टी होगा फर्दर 5 मिनट बाद, एक बार और फॉर्मूला यूज कर दो। अब के निकल गया ना, देखो के की वैल्यू क्या होगी, नॉन। अब आपको बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप एक बार और फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कितना होगा, मान लिया बेटा 52 तक तो आ चुका, 52 तक अगले 5 में कितना और हो जाएगा, तो मतलब मान लिया 52 से चेंज होके वो टी आ जाएगा कोई भी जो मुझे निकालना है। नोट करना, 52 तक आ चुका था, अगला टी और आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला एक बार यूज कर लो। देखो बेटा dt कितना हो गया, 52 में से टी को क्या कर दो माइनस, तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, एक बार फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, 52 माइनस टी अपॉन फर्दर 5, तो 5 इज इक्वल टू के की वैल्यू निकाल रखी है 12/210 इनटू ये बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, देखो 52 से टी हो गया, इसका मतलब बॉडी कितने, मैंने क्या कहा था एवरेज ले लो, 52 प्लस टी बाई 2। क्लियर है ना बेटा, यानी कि 52 प्लस टी बाई 2, यानी कि 52 से टी और हो गया बेटा, जो मुझे निकालना है टी कितना होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 52 प्लस टी बाई 2 माइनस का साइन टी नोट, सराउंडिंग कभी बदलता नहीं है, 16। लो बेटा यही इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो बेटा, इस इक्वेशन को सोल्व करके ना आप किसकी वैल्यू निकालोगे, टी की वैल्यू निकालोगे, जो अप्रोक्सीमेटली जो टी आएगा ना, मैंने जो निकाल रखा है, जो टी आएगा वो आएगा 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हो सकता है गलत भी आ जाए बेटा, ये गलत भी हो, लेकिन मुझे अप्रोक्सीमेट मुझे इतना ही निकालना पड़ा 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, 43 डिग्री सेल्सियस आप निकाल के देख लेना। अगला पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बताऊं कि पहले क्या किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाया, के निकाला, फिर कह रहा 5 मिनट बाद और कितना टेम्परेचर घट जाएगा उसका, ठीक है ना, कूल हो जाएगा, तो टेम्परेचर कितना है, तो इसका मतलब 52 तक आ चुका, मान लिया टी तक और आगा घट गए, तो इसका मतलब 52 से टी नेक्स्ट केस लेना पड़ेगा इसमें, तो dt कितना होगा 52 माइनस टी बाई 5, नेक्स्ट 5 मिनट ना। अब देखो k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली थी, लो अब ये t क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा एवरेज, यानी कि एवरेज क्या है 52 प्लस टी बाई 2 माइनस 16 सराउंडिंग का। इस इक्वेशन को सोल्व करके t की वैल्यू कितनी आएगी 43 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल तुम लोग इजीली कर सकते हो। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो तुम्हें देखो सेकंड करेंगे ना तो और भी चीजें क्लियर होंगी, तो इस चीज को नोट कर लो आप अपनी कॉपी में। ये इक्वेशंस आपका थोड़ा सा होमवर्क ले लो, होमवर्क तो आप इसको क्या करो सोल्व करो। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्या है इसके बाद में, इसके बाद है अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। मैं ये फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा सारी चीजें। अब अगला न्यूमेरिकल कहता है कि एक बॉडी एक पेन filled with hot food cool from 94 to 86 in 2 minutes, 2 मिनट में कूल हो जाता है। when room temperature was surrounding 20 C, how long will it take to cool from 70, मतलब कितना टाइम लगेगा इससे इसमें ठंडा होने में। क्लियर है ना, तो कंसेप्ट देखो, इसमें न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सेम देखो dt चेंज इन टेम्परेचर कितना है, dt की वैल्यू दे रखी है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2 हम गर्म करें, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया dt इज इक्वल टू दे दिया बेटा 94 माइनस 86, आपका आंसर आया 8 डिग्री सेल्सियस हो गया dt। ठीक है, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 मिनट उस केस में बेटा, लो 2 मिनट दे दिया। ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर क्या बताया था मैंने, एवरेज ले लो 94 84, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, चेंज को क्या लेते हैं एवरेज के थ्रू, तो इसका कैपिटल टी क्या लोगे 94 प्लस 86 बाई 2, तो बेटा 0 80, ठीक है बाई 2 90 डिग्री आ गया बेटा। क्लियर है, 6 10 हाँ 18, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि सर ठीक है ये टी आ गया, टी नोट कितना दे रखा है सराउंडिंग का, सराउंडिंग का दे रखा है 20 डिग्री, लो बेटा ये टेम्परेचर सराउंडिंग का, रूम मतलब सराउंडिंग है ना बॉडी से।
अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, फिर ऑब्वियसली बात है के निकालना पड़ेगा, और तो सब पता चल गया ना। दोबारा यहाँ से के निकालो, तो के की यहाँ से dt की वैल्यू पुट करो 8 डिग्री अपॉन टाइम 2 इज इक्वल टू के, बॉडी का टेम्परेचर 90 माइनस 20। मुझे लगता है यहाँ से के की वैल्यू यहाँ 4 आ गया बेटा, 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन, यहाँ डायरेक्ट नोट कर दो 70, 4 अपॉन 70 आ गया बेटा के की वैल्यू। लो के की वैल्यू अब आगे में रिप्लेस करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, एक बार और इक्वेशन लगा दो। क्या कह रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको इतने से इतने में चेंज होने में। तो मतलब देखो आपके पास के आ गया, तो एक बार और इक्वेशन लगाओगे तो देखो ये सेम इक्वेशन dt बाई dt, तो टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम, तो मतलब ये dt की टर्म निकालनी है। तो देखो बेटा क्या होगा अगला स्टेप, टेम्परेचर चेंज अब की बार क्या ले 71 टू 69 मतलब 2 का, यानी कि 2 अपॉन देखना बेटा 2 अपॉन ये टाइम मुझे निकालना है, t लिख लो, इज इक्वल टू के की वैल्यू होगी 4 अपॉन 70, ठीक है, इनटू ये t क्या है, ये बॉडी का टेम्परेचर। तो एवरेज का था ना इसमें, सेकंड केस में एवरेज क्या होगा 71 प्लस 69, तो आपका जो एवरेज आएगा वो आएगा 71 प्लस 69 बाई 2, मतलब 10 से 14 बाई 2 मतलब 70 आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो एवरेज आएगा बेटा वो ये आएगा 70। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 70 माइनस सराउंडिंग कितना देखा है 20, लो बेटा ये आ गया टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे पुट करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, t इज इक्वल टू यहाँ 2 बाई टी इज इक्वल टू 4 बाई 70 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, ये कैंसिल हो गए यहाँ से, t की वैल्यू जो निकल के आगे बेटा ये आ गई 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 20, यानी कि ये हो गया तो 0.7 क्या है मिनट, 0.7 मिनट यही आया होगा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये 10 बाई 7 नहीं बेटा, शायद मुझे लगता है 10 बाई 7 आएगा, रुको बेटा गलत हो गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना 0 5 20 यानी कि t है ना 14 बाई 20, ठीक है 14 बाई 20 आएगा, 7 बाई 10 आएगी 0. ठीक है 0.7 मिनट, लो बेटा निकाल दिया। मतलब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक फॉर्मूला होता है बस। ये टी बॉडी का, बॉडी में चेंज मिलेगा कितने से इतने कूल हुई है, तो मतलब एवरेज ले लेना उस बॉडी का उस टाइम पे, ठीक है। टेम्परेचर चेंज, टाइम कितना लगेगा उस चेंज इन टेम्परेचर होने में, टाइम है वो, के की वैल्यू एक इक्वेशन से निकल जाएंगी, हर जगह पे के को रिप्लेस करके सराउंडिंग का टेम्परेचर रिप्लेस कर देना। मतलब प्रैक्टिस करोगे ना कुछ भी मुश्किल नहीं है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, और ये क्वेश्चंस बहुत जगह पूछे जाते हैं, किसमें, नेट में, जेई मेन में, ठीक है, एडवांस में तो नहीं, जेई मेन तक आते हैं, क्लियर है ना। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीफन लॉ के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, स्टीफन लॉ के, क्लियर है बेटा। चलो मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।